देश भर में लव जिहाद का मामला कुछ साल पहले बहुत ज़ोरों शोर से उठा था, लेकिन इस बार अब हैदराबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता माधवी लता मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, क्या ये लव जिहाद किस तरह आपके सामने आया और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सामने तो लव जिहाद के तहत ही आया, लेकिन ये लव जिहाद से भी बहुत बड़ा है। लव जिहाद से भी कहीं आगे निकल चुका है ये बात। यह मसला एक ऐसे पाकिस्तान परिवार का है जिन्होंने 1998 में पाकिस्तान में अपने वालिद साहब का गुजर जाने के बाद उनके माता और उनके माताजी और 3 भाइयों और एक बहन, पूरे 5 परिवार सदस्य भारत वापस आ गए। उनकी वालिदा यानी कि उनकी अम्मी शादी के पहले हैदराबाद के मुसलमान थे। फिर उन्होंने एक मुसलमान व्यक्ति से शादी कर ली और वहाँ से निकलकर उन्होंने पाकिस्तान चले गए। वहाँ का पाकिस्तान पासपोर्ट भी है उनके पास और पाकिस्तानी सिटीज़न है। यहाँ पे आने के बाद ये लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा बोलकर एक होता है जो 12 साल से लेकर 15 साल के बीच में होता है, इसको उन्होंने अप्लाई किया है और उसी लॉन्ग टर्म वीज़ा के तहत तो लेकर उसके माध्यम से हैदराबाद आकर रह गए। मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो सब साफ चल रहा है। मुद्दा इससे बढ़कर है। उस परिवार ने CIA के तहत जिस पर कीचड़ उछाला जाता है कांग्रेस और MIM जैसे पार्टियों द्वारा भाजपा के ऊपर, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो उन्होंने CAA के तहत उन्होंने जो अप्लाई की है परमानेंट सिटीजनशिप के लिए, वो प्रोसेस में था और 2018 में CAA के तहत उनको सिटीजनशिप पहले लड़का फहाद गोंडल को मिला। ये गोंडल जो है पाकिस्तान का सरनेम है, लेकिन ये लोग जब आधार कार्ड बनाए यहाँ पर सारा घर परिवार ने गोंडल का नाम हटाकर बनाया। क्यों हटाना चाहिए? इसीलिए क्योंकि लोगों को पता न चले कि ये मुसलमान पाकिस्तान से है। दूसरी बात, ये फहाद को जो सिटीजनशिप भाजपा के केंद्र सरकार के तहत मिला है, यानी कि भाजपा के केंद्र सरकार CAA के तहत देखा नहीं है, CAA के तहत देखा नहीं है कि ये इंसान हिंदू है, मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, मिडिल ईस्ट का है, ये नहीं देखा है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने सिर्फ इतना ही देखा है कि इसके डॉक्यूमेंटेशन क्लीन है या नहीं है, इनके पूर्वज भारत से है या नहीं, इनके माताजी हैदराबाद के मुसलमान हैं। लेकिन इससे पहले 2018 में इनको परमानेंट सिटीजनशिप आने से पहले ही ये लोग गलत तरीके से ये यहाँ से वोटर ID बनवा लिए है। तो ये वोट जिहाद जो सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्ट है, ये वोट जिहाद तहत ये घर के 5 लोग भी वोटर ID बनवा लिए हैं। अब आप बताइए, ये पैरामाउंट कॉलोनी जो है बंजारा हिल्स में, अगर आप ये ले पुराना बस्ती में जाकर आप बहादुरपुरा देके, तालाब कट्टा देके, ये सारे जगह आप तैनात करेंगे, ऐसे कितने सारे लोग, रोहिंग्या से सारे लोग बाहर आएंगे जिनके परमानेंट सिटीजनशिप ना होने के बावजूद भी ये लोग वोटर IDs बनवा लिए हैं यहाँ पर, और किसी किसी के पास रेशन कार्ड भी है, यानी कि यहाँ के नागरिक को मिलने वाली रोजी रोटी खाना जो भी है ये लोग मार के लेके चले जा रहे हैं। अब आप बताइए कितना बड़ी गलत है ये आपने बताया कि सबके राशन कार्ड बन रहे हैं, सबके आधार कार्ड बन रहे हैं, सबके वोटर ID बन रहे हैं, आपने वोट जिहाद का नाम दे दिया इसको। आपको क्या लगता है, कौन इनके पीछे है, कौन इनका साथ दे रहा है या कौन इनके नाम से बनवा रहा है? मैं एक ही बात बता सकती हूँ भाई साहब कि अगर एक वोटर ID बनाना है, कौन बनाएगा? जिस स्टेट में ये लोग रहते हैं उसी स्टेट का GHMC बनाना पड़ता है, यानी कि म्युनिसिपालिटी, वहाँ के म्युनिसिपालिटी जो है गवर्नमेंट म्युनिसिपालिटी, उसको बनाना पड़ता है। तेलंगाना में बना है ये, तो तेलंगाना में कांग्रेस के पहले BRS के पहले कांग्रेस, ऐसे इन्हीं की सरकार चल रही है। तो इन्हीं की सरकार से आज मैं पूछती हूँ, इनकी सरकार के कांग्रेस के अधिनेता राहुल जी से मैं आज पूछती हूँ, राहुल जी अब इस चोरी के बारे में क्या बताएंगे आप? कांग्रेस की तो गवर्नमेंट चल रही है ना, अब बताइए, ये फहाद अखिल गोंडल परमानेंट सिटीजनशिप के पहले ही आप ही के सरकार के मदद से वोटर ID बनवा लिया। अब मैं प्रूफ दे रही हूं आपको, आइए, दम है तो, हिम्मत है तो तेलंगाना आइए, एक चोरी के बारे में बात करेंगे। और आप ही का सरकार चल रहा है और बंजारा हिल्स में पुलिस इसको अरेस्ट कर छोड़ भी देती है।
अब आप बताइए, चोरी के ऊपर सीना चोरी हो रही है यहाँ पर, आप चोरी भी कर रहे हो और उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे हो। और हम जैसे लोग, हिंदू वाहिनी जैसे लोग लड़ लड़ कर फिर उसको अरेस्ट करवाना पड़ रहा है, उसके पीछे पड़कर। अब आप बताइए कैसी कांग्रेस चला रहे हैं आप? अभी आपने कहा कि रोहिंग्यास के आधार कार्ड बन रहे हैं, रेशन कार्ड बन रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड बन रहा है। तो आप भी वहाँ से कंटेस्ट कर चुकी हैं, आप भी वहाँ से मुकाबला कर चुकी हैं। आप के बहुत सारे प्रशंसक वहाँ पर बहादुरपुरा हो, चाहे हैदराबाद की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो, बहुत सारे प्रशंसक आपके भी बन चुके हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं वो। तो क्या आप इस महिला से मिलेंगी जिनका फहद बेटा है, उनको क्या आप रिकमेंड करेंगे, उनकी क्या गाइडेंस करेंगे आप? भाई मैं एक ही बात बताती हूँ, ये महिला है, इनके तरफ मेरा सहानुभूति है, क्योंकि आज उनके बेटा जो भी ये गलत काम कर कर फंसे हैं, कोई भी माँ नहीं चाहती है आपके बच्चे, उनके बच्चे फंसे। लेकिन मैं महिला से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप सही परवरिश बच्चों को देना पड़ता है। मेरा उस भारत के, तेलंगाना के सही यहाँ के नागरिक का गरीब मुसलमान औरत के बारे में क्या बताइए आप? मेरे मुसलमान औरत का, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो भारत में जन्म लिए, जो पसमंदे मुसलमान है, मेरे पसमंदे मुसलमान परिवार की औरत के तरफ से तो ये गलती हुआ ना, उनका वोट का नुकसान हुआ ना, उनका रोजी रोटी का नुकसान हुआ ना। इनके बेटे को मिल रहा 26 लाख का पैकेज हाईटेक सिटी में, तो ये किसकी नौकरी की चोरी हो रही है? किसकी नौकरी की चोरी हो रही है? आप पाकिस्तान से आओ, जब पसंद आया पाकिस्तान चले जाओ, शादी कर कर वहां के मजा ले लो, आप वहां के सिटीजनशिप ले लो, दुबई पूरा फिरो, सऊदी फिरो, शौहर मार गए, बच्चों को ला लिए, गलत रस्ते से आप सारे बना रहे, वोटर आईडी बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे, नौकरियां ले ले रहे। तो मेरे यहाँ मुसलमान पसमंदे का क्या? यहाँ इनके बच्चों को पढ़ाई नहीं देते, यहाँ पर इनकी पेट पे लात मार रहे हैं ना। अब आप बताइए मुझे किस प्रकार की उनके ऊपर तरस आनी चाहिए? तरस तो मेरे अपने औरतों पे हो गया, अपने मुसलमान पसमंदे के ऊपर। क्या क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप सरकार से? पहली बात तो यह है, उसको रिलीज नहीं करना चाहिए। लंगर है उसपे, बेचारे वो धर्म संरक्षण वाले बाहर बैठे हुए, कहां रिलीज करके छोड़ देंगे उसको बोलकर। सबसे पहली बात तो यह है, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन को पब्लिक करना पड़ेगा, उसके वोटर आईडी, उसके सारा परिवार को घर जाके उसकी जांच पड़ताल करना पड़ेगा। ऐसे कितने सारे लोग पैरामाउंट कॉलोनी पे हैं, पैरामाउंट कॉलोनी पे पहले राइड डालना पड़ेगा। पहले तो मेरे स्टेट सरकार पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं केंद्र सरकार से ये विनती करती हूँ, आपके तरफ से होम मिनिस्ट्री से विनती करती हूँ, मैं साहब प्लीज एमएचए से विनती करती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स बैठे हुए यहाँ पर वोटर आईडी लेकर। लव जिहाद से बढ़कर वोट जिहाद, लोग वोट बना के बैठे हुए हैं, इसलिए लव जिहाद कर पा रहे। तो पहले पता लगाइए, ये बहुत बहुत मुश्किल की बात है, बहुत दूर जा सकता है ये। तेलंगाना पहले से ही दलदल में है, अब ऐसे लोग रोहिंग्या ये वो बोलकर आके बैठ जाएंगे, क्या पता कौन कैसे इरादों से यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। ये थी माधवी लता जो बता रही थी कि ये लव जिहाद से काफ़ी बढ़ के मामला है, वोट जिहाद है, जिसकी आवाज़, जिसके बारे में अब राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं। इन्होंने खुली चुनौती दी राहुल गांधी को और कहा कि वो तेलंगाना आए और जो चोरी की आवाज़ और इल्ज़ाम बीजेपी पर लगा रहे हैं वो तेलंगाना में आए और इस पर उनसे चर्चा करें। कैमरामैन विकी ठाकुर के साथ मोहसिन अली, एबीपी न्यूज़, हैदराबाद। Thank you.